तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा नारंग फिजिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि एस्टेट में आया हुआ है। ये हमारा है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 पहले हो चुका है, विच वाज बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंडिंग ऑफ और एरर का टॉपिक भी हम करेंगे जल्दी ही। लेक्चर 3 में भी आज या कल सुबह तक आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 2 में हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एस्टेट में ये क्वेश्चन एक्चुअली 2 से 3 बार आया हुआ है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसके जैसा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक केटल हैज 2 कॉइल्स। एक इलेक्ट्रिक केटल है, उसके अंदर 2 कॉइल्स लगी हुई हैं। ओके, ये जो 2 कॉइल्स हैं अलग अलग टाइम पे, मतलब अगर हम सिंगल कॉइल चलाते हैं या सिंगल कॉइल यूज करते हैं तो फर्स्ट कॉइल से लगते हैं 15 मिनट पानी को गर्म करने में, बॉईल करने में। ठीक है। सेकंड कोयल अकेली यूज करते हैं तो कितने मिनट्स लग जाते हैं? 30 मिनट्स। देखिए यहाँ पर गिवन है 30 मिनट्स लगते हैं अगर हम सेकंड कोयल अकेली यूज करते हैं। और अगर हम दोनों कोयल सीरीज में यूज करें तो टोटल टाइम कितना लगेगा? इसके लिए फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस के जैसा। देखिए, अगर हम बात करें सिंपली रेजिस्टेंस की, तो अगर रेजिस्टेंसेस को सीरीज में ऐड करते हैं या सीरीज में जोड़ते हैं तो उस केस में रेजिस्टेंसेस कैसे ऐड होते हैं? आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और यही अगर हम पैरेलल में करते हैं, RP लेते हैं, तो ये क्या होता है? 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है। और सिंपली फॉर्मूला बनाते हैं, देन इट बिकम्स R1 R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाता है, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2। ये होता है रजिस्टर्स के लिए। जब कोई दो रजिस्टर सीरीज में जोड़ते हैं तो वो ऐसे ऐड होते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं तो वो इस तरीके से ऐड होते हैं। तो इसी तरीके से जब दो कोइल्स को ऐड करते हैं और उनके लिए टाइम की बात की जाए, देन सीरीज में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, T सीरीज इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ठीक है। और अगर पैरेलल की बात करें तो इट बिकम्स T1 T2 डिवाइड बाय में T1 प्लस T2। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में हम क्या यूज करेंगे। देखिए, दोनों की दोनों कोइल्स को हमने बाद में कैसे जोड़ लिया है? सीरीज में। तो सीरीज के लिए हमारे पास क्या को फॉर्मूला बन जाता है? T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ठीक है। तो पहली कोयल जो है वो 15 मिनट्स लगाती है, सेकंड कोयल लगाती है 30 मिनट्स। तो टोटल टाइम जो लगेगा वो क्या होगा? 45 मिनट्स। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाता है ऑप्शन 1। और यही अगर आपसे ये पूछा जाए सीरीज की जगह यहाँ पर पैरेलल कर दिया जाए, तो आप क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? इट बिकम्स, यहाँ पे कर लेते हैं, T1 T2 डिवाइड बाय में T1 प्लस T2। T1 यहाँ पे कितना है? 15। ओके, इनटू T2 है यहाँ पर 30, और इसको डिवाइड करेंगे 15 प्लस 30 मीन्स 45 से। कैंसिल करते हैं, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 3 और यहाँ पर 10 मिनट्स। मीन्स अगर हम दोनों कॉइल्स को यहाँ पर पैरेलल में ज्वाइन करेंगे तो लगेंगे 10 मिनट्स, और अगर सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो लगेंगे 45 मिनट्स। तो ये बेसिक फॉर्मूला था एस्टेट के लिए। एस्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, दोबारा भी आ सकता है। अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया वो सीरीज में था, तो मे बी कि नेक्स्ट टाइम पैरेलल में पूछ लिया जाए। सिमिलर क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए जल्दी से। और नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो अभी डालेंगे थोड़ी ही देर में। प्लीज डू वॉच इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।